और सट जा, आदमी नहीं है तो दूर दूर क्यों छिटक बैठो। बत्ती गई है। हिल मिल के सूरत सारी, हिल मिल के सूरत सारी, दर्शन सतगुरु खुदाई, सतगुरु खुदाई, श्रृंगार अजब बनाया, श्रृंगार अजब बनाया, शोभा अब आरती सजाई, में छवि बताई, में छवि बताई, उमड़ा है प्रेम भारी, उमड़ा है प्रेम भारी, किसको कहे सुनाई, किसको कहे सुनाई, हिल मिल के सूरत सारी, हिल मिल के सूरत सारी, दर्शन सतगुरु खुदाई, दर्शन सतगुरु खुदाई, श्रृंगार अजब बनाया, श्रृंगार अजब बनाया, शोभा कहीं न जाई, शोभा कहीं न जाई, हिल मिल के सूरत सारी।
चलेगा उन
सारी के सूरत सारी दर्शन सतगुरु खुदाई दर्शन सतगुरु खुदाई मालिक ने आके जीवों को झकझोरा है, यानी कहीं बेहोशी जो अपने साथ सूरत यानी आत्मा के ऊपर छाई हुई थी, उसको मालिक ने चिताने का प्रयत्न किया है कि कहीं होश में आए, समझ आवे कि हम क्या कर रहे हैं न कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा विचार करो, जो आकर के मालिक ने हम लोगों को समझौती दी उसके अनुरूप, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हम लोग सारी जिंदगी जितना कुछ भी करते हैं, अपने हिस्से का कितना करते हैं और दूसरों के लिए कितना करते हैं। जिंदगी अपनी जीनी है, खर्च इसको दूसरों के निमित्त करते हैं। कहां तक समझदारी है और इसको किस तरीके से अपने आप को समझ के साथ समझौती लेकर के असली कर्म सुरत यानी आत्मा के निमित्त का, उसके लिए इसको काम में लेना, ये शुद्ध संत मत राय सुमत में मालिक ने हम लोगों को दी। आज एक इंसान जब से समझ पाता है, चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे व्यवसाय में रत हो, चाहे काश्तकारी करता हो, जितना कुछ कमाता है उसमें से अपने उपभोग में कितना लेता है, उसकी जरूरत के हिसाब से उसे कितना चाहिए। एक औरत अपनी घर गृहस्थी के लिए सुबह से शाम जितना कुछ भी करती है, अपने लिए कितना करती है और औरों के लिए कितना करती है। मालिक ये नहीं कहते कि हमें जिंदगी को निठल्ला बनाना चाहिए, कर्म करने हैं। जितने संगी साथी साथ जुड़ गए उनके लिए भी करने पड़ेंगे, लेकिन कहीं एक समझ अपने लिए कि मैं सुरत यानी आत्मा हूं, मुझे अपने लिए भी कर्म करने चाहिए, और वो है निज नाम की कमाई। जो नादानी जीव कर रहे हैं, जो हम लोग ये कहते रहते हैं कि क्या करें, मालिक का नाम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और हम लोग नाम की कमाई में अपने आप को पीछे पाते हैं, ये निश्चित तौर से नादानी या यूं को मूर्खता है कि पराई बेगार के लिए तो जिंदगी को लगा लो, और अपने लिए निज नाम की कमाई के लिए हम बोले हमारे पास फुर्सत नहीं। इससे अजूबा दूसरा कुछ नहीं हो सकता।
जिंदगी अगर पराई बेगार में लगाई, कितना ही यहां के हिसाब से आप मान लो कमा भी लो, चाहे नाम कमा लो, परिवार कमा लो, धन दौलत माया कमा लो, ये आपका आधार नहीं है, आपका वजूद नहीं है, आपके साथ नहीं जाएगा। यानी ये यहां तक सिर्फ, और वो भी एक भ्रम स्थिति। यानी हम सोचते हैं कि मेरा, कहीं पर मेरा ये सोच ही, अगर हम सत्संगी हैं और सार समझ में मालिक जो हमको देता है समझ में आता है, तो इस भ्रम स्थिति से अपने आप को उबार लेना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं। जरा सा विचार करो, आज जो संतों ने बात कही है उसके साथ जिस देही में हम आकर के बैठते, यानी हमारा तन, क्या हमारा है? अगर अपन एक भजन पढ़ते हैं, भजनावली में याद हो कि यह किराए का मिला तुझको मकान, ये तो आत्मा को ठहरने के लिए, रहने के लिए एक कोठरी मिलती है कि जिसमें आकर के उसको रहना है, और उसका भी किराया वसूल काल माया करते हैं। अब जरा विचार करो, जब हमारी काया ही अपनी नहीं, और तो उससे दूर की चीजें हो गई, चाहे रिश्ते नाते कहो, चाहे पदार्थ सामान कहो, धन दौलत माया कहो, यानी पराई बेगार तो हम लोग बड़ी उत्साह के साथ, उमंग के साथ जिंदगी भर करते हैं। और जो निज नाम की कमाई, जो अपने निमित्त सुरत यानी आत्मा के लिए, उसमें उत्साह ही नहीं बनता, लगन ही नहीं लगती। क्या एक सत्संगी के स्वरूप में ये अपनी स्थिति हमें उचित लगती है, सही लगती है कि हां मुझे इस तरीके से चलना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूं सही है? अगर किसी को भी सार समझ में आता है तो निश्चित तौर से मालिक के नाम की कमाई उमंग के साथ, लगन के साथ नित्य में करता चला जाए, और धीरे धीरे और जो भ्रम स्थिति कि जिनके साथ में अपनत्व का भाव कहीं टिकाता था, अंतर से निकाल ले, ऊपरी बर्ताव रह जाता है, जो कि राया सुमत के हिसाब से हमें मालिक की तरफ से शिक्षा मिलती है। और उसके अंतर की रुचि कहो, अंतर की चाहत कहो, मालिक के आधार में मालिक के साथ हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं टिकाव देती है, और निश्चित तौर से हर वक्त जीते जी या फिर अंत घड़ी में भी हमारा साथ निभाती है, हमारे अंग संग रहते हैं, आगे की संभाल करते हैं। और ये समझ और ये खटक बतौर एक सत्संगी सबको अपने साथ लेनी चाहिए। सब करते ही रहे, फर्ज है वो करना है, लेकिन साथ में अपने काम को छोड़ना नहीं।
यानी अंतर से रायस्वी इसकी कमाई करते चलो, और जितना कमा लोगे सुफल है अपना है। अब इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, यानी अपने हिस्से में उसको बढ़ा पाते हैं, ये जिंदगी का फल होता है। और इसके लिए घट के अंतर की दौड़ सरपट करते चलना है जितनी बना सके। देखना यह है कि कौन कितने अपने आप की जिंदगी का हक अदा किया, यानी मनुष्य देह में आकर के मालिक की शरण से जुड़ करके और सूझबूझ पा करके यहां हकीकत में जिंदगी मैंने जी। एक भजन और पढ़ते हैं भजनावली में, अगर याद हो कबीर साहब का, कि दास कबीर जुगत से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कि हमने इस मनुष्य देह को तरीके से इस्तेमाल किया और जैसी पाई वैसी की वैसी संभाली, यानी नए सिरे से इसमें होल्स नहीं बनाए, कर्मों की कालिक नहीं पोती, बदरूप नहीं किया, बड़े तरीके से संभाल करके जिंदगी को डग डग के ऊपर मालिक का नाम आधार लेकर के अपने आप को खुशहाल बनाए। ऐसी जिंदगी कोई जिए सत्संगी के स्वरूप में, तो निश्चित तौर से संतों की शरण का धारना, मालिक के नाम को अपने साथ जोड़ना दुरुस्त होता है, यानी उसको हम सुफल करते हैं। जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, कोई भी काम पराई बेगार में कुछ भी छूट जाता है, कमी रह जाती है, हम लोगों की स्थिति कैसी होती है, बड़ी यूं को अटपटे से हो जाते हैं कि ये अधूरा क्यों रह गया, ये ऐसा क्यों हो गया। कभी ऐसी ही विचारधारा जब कभी भी मालिक के नाम में हमारे कमी रह जावे तो बनती है। अगर सोच सही है, बात संतों की समझ आई है, तो निश्चित तौर से ऐसे मन व्याकुल होना चाहिए कि आज तो मालिक का नाम छूट गया, आज तो मालिक की बातें याद नहीं रही, आज तो मालिक का भजन ध्यान सत्संग सुमिरन छूट गया। यानी ये एक कमी का एहसास हमें होना चाहिए, और ये एहसास जब बन जाएगा तो निश्चित तौर से अगले दिन या यूं को अगले पल से हम उस गलती को सुधारते चले जाएंगे, यानी फिर उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे, जैसे पराई बेगार में करते। कहीं यार अपने लिए जो निज कर्म है उसको तो एकदम जमा जमा करके दुरुस्त तरीके से उसको तो निभाते चलो, बनाते चलो। दुनिया में जिस निमित्त अपनी जिंदगी में आन बान शान चाहते हो, कहीं परमार्थ में मालिक के सामने अपनी आन बान शान की तो सोच करो कि मालिक के सन्मुख जब भी पेश हो फकर के साथ,
कि हाँ मालिक आपने नामदान दिया था और मैंने उसको सफल किया कि उसकी कमाई में अपनी जिंदगी को लगा दिया। क्या दिया है? जिनके जागे भाग बड़े, जिनके बड़े भाग जगते हैं तो उनको मालिक की संतों की शरण मिलती है। और मन में विचार करो कि आज हमारे बड़े भाग हैं। ये पराई बेगार में उलझ करके, निज नाम की कमाई में अपने आप को पीछे रख करके उन बड़े भाग को ओछा क्यों करना है? भागहीन क्यों होना है? कहीं अपना दर्जा ऊपर की तरफ उठाया जाए। इस सोच से हर वक्त जुड़े रहो तो लगे कि हमें सार समझ में आया। कर सत्संग योन प्रीत बढ़ाई, कर सत्संग योन प्रीत बढ़ाई, मान मोह तज न्यारे खड़े, स्वामी शरणा पड़े, उनके जागे भाग बड़े, उनके जागे भाग बड़े, दो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, जग भय भाव लागत जदीनी, जग भय भाव लागत जदीनी, सत्संग में नित रहत हरे, भला सत्संग में नित रहत हरे, जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, उनके जागे भाग बड़े, भला उनके जागे भाग बड़े, जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, जो जन राधा स्वामी शरणा पड़े, घर पर चित गए गुरु चरना, घर पर चित गए
शरण पड़े, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, काम क्रोध अहंकार लबारा, काम क्रोध अहंकार लबारा, लोभ मोह सब मार धरे, लोभ मोह सब मार धरे, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, उनके जागे भाग बड़े, भला उनके जागे भाग बड़े, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, राधा स्वामी काज किया सब पूरा, राधा स्वामी काज किया सब पूरा, उन बिन को दया करे, भला उन बिन को दया करे, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, उनके जागे भाग बड़े, भला उनके जागे भाग बड़े, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े, जो जन राधा स्वामी शरण पड़े। देखिए, मालिक की जितनी समझौती भी है ना, जो उनकी चरण शरण से जुड़ गए उनके लिए ही है। यहां ढिंडोराबाजी नहीं है कि लाउड स्पीकर लगाओ और ऐलान करो कि लोगों को दर्शाओ, कोई नहीं समझेगा। लेकिन कम से कम हम जो चरण शरण से जुड़ गए, हमें तो समझना चाहिए कि सत्संगी की नीति क्या होनी चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, उसके कर्म उस अनुरूप होने चाहिए। तो लगे कि हां, हमने कई संतों की नसीहत को धार लिया। चरण शरण से जुड़ने के बाद भी हम अपनी जिंदगी को पराई बेगार के लिए बस वही सोच और उसी के लिए लगाते चले जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो बेवकूफी दूसरी बात में नहीं। कहीं अपने लिए होश करना है। ये जिंदगी मालिक ने, चरण शरण की ठौर मालिक ने अपना काम संवारने के लिए, बनाने के लिए दी। मुझको पहले उसमें अपने आप को जोड़ना है। अगर ये आपकी सोच में आ गई तो कभी गफलत नहीं होगी और आप अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे और नित्य में उसमें कुछ ना कुछ अधिकता से जोड़ते चले जाओ। तब जिंदगी सफल होती है, मालिक की चरण शरण से जुड़ना सफल होता है। राधा